टीचर भी तैयार हो गई क्योंकि आज बच्चों के लिए खास दिन था, तो टीचर अपने बच्चों को निराश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण से अक्षय के साथ क्लास टीचर आई थी। तब क्लास में क्लास टीचर ने गर्म माहौल को देखा तो उन्होंने पूछा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। तब ध्रुव और शिवम ने ये बात सुनी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। अक्षय ने मैम को कोई बात नहीं बताई है क्योंकि अक्षय ऐसा वो पहले भी कर चुका था, तो उन्होंने बात को समझते हुए आगे बढ़कर मैम से कहा, मैम वो कुछ नहीं, हम तो बस एक कंपटीशन कर रहे थे टीम बनाकर। वही मोहित और शिवम की तरफ वालों लड़कों ने भी ये देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई क्योंकि ये तो उनको भी पता था कि स्कूल में लड़ने के नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। वैसे टीचर को भी ये बात समझ आ गई थी कि ये जैसा बता रहे हैं बात उससे ज्यादा बड़ी है, लेकिन तब बच्चे कुछ नहीं बताना चाहते तो इसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी कि इस खास दिन को टीचर बाकी बच्चों के लिए खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए भी उन्होंने थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी के रूप में दोनों एक सलाह जरूर दे दी कि वो इस बात को एक कंपटीशन ही रखे तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा न बढ़ाए। इस बात को समझते हुए ध्रुव और शिवम और बाकी लड़कों ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई कि उन्हें टीचर की बात समझ आ गई है। उसके बाद टीचर ने थोड़ी देर तक बाकी बच्चों से बात करके एक स्पीच देने के बाद अपनी अपनी क्लास में जाने की बात कहकर वो वहां से चली गई। तभी आशी ने कहा कि ध्रुव चलो अपना ख्याल रखना और शिवम से कोई लड़ाई मत करना, मैं भी अपनी क्लास में जाती हूँ। ये कहने के बाद वो मुस्कुराते वहां से चली गई। लेकिन उसको देख के ध्रुव और मोहित दोनों को ही समझ आ गया था कि जिस तरीके आज उसका नाम इन सब चीजों में आया है वो उन बात से खुश नहीं, लेकिन इसमें ध्रुव भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके थोड़ी देर बाद मोहित भी ध्रुव से कहने लगा, चल भाई मैं भी अपनी क्लास में जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो शिवम को घूरते चला गया। थोड़ी देर बाद ध्रुव भी अपनी क्लास की तरफ चला गया जहां पर उसे कंप्यूटर का विषय पढ़ाना था। लेकिन ध्रुव सब बातों के बारे में सोच सोच के इतना परेशान था कि वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा था। लेकिन ध्रुव ने जैसे तैसे करके अपना 1 घंटे की क्लास पूरी करी और उसके बाद वो क्लास में नहीं लौटा। उसकी जगह पर वो प्लेग्राउंड में जाकर एक खाली सी जगह में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ तब मोहित की क्लास खत्म हुई तो उसे इसी बात का डर लग रहा था कहीं ध्रुव शिवम से लड़ न ले और इसी में कुछ गलत न हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलकर अपनी क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि क्लास में ध्रुव नहीं है। उसे लगा कि ध्रुव थोड़ी देर में आ जाएगा, इसलिए वो शांति से जाकर एक खाली सीट पे बैठ गया। काफी देर हो गई लेकिन ध्रुव अभी भी नहीं आया और लगभग सब लोग आ गए। वहां पर शिवम और आशी भी आ गए थे। तब ध्रुव की चिंता में मोहित ने आशी से पूछा कि उसने कहीं ध्रुव को देखा है क्या, लेकिन आशी ने कहा कि मोहित तब तुम दोनों को मैं क्लास में छोड़ के गई थी, उसके बाद ध्रुव को मैंने देखा नहीं है। तब मोहित को ध्रुव की और चिंता होने लगी। उसने खुद से ही कहा कि आखिर ये लड़का अब कहाँ चला गया। तभी वहीं पे पास में खड़े हुए शिवम ने अपने एक दोस्त से कहा कि लगता है मालिक का पालतू कुत्ता आज मालिक को छोड़कर शायद कहीं चला गया है, लगता है उसके मालिक ने उसके गले का पट्टा नहीं डाला था। ये सुनकर मोहित को गुस्सा आ गया और जैसे ही वो शिवम की तरफ जाने को हुआ तब उसे आशी ने पीछे से रोकते हुए कहा कि अभी हमारे लिए ध्रुव को ढूंढना जरूरी है। उसके बाद दोनों शिवम की तरफ देखते हुए पहले मोहित ने उस क्लास में जाकर देखा जहां पर ध्रुव पढ़ाने गया था, लेकिन वहां पर ध्रुव नहीं मिला तो उसने फिर टॉयलेट में जाकर देखा लेकिन ध्रुव वहां पर भी नहीं था। फिर उन्होंने ध्रुव को गार्डन में जाकर देखा जहाँ पर ध्रुव ने अदिति को प्रपोज करा था, लेकिन ध्रुव उन्हें पर वहां भी नहीं मिला उन्हें। तब आशी ने सुझाव देते हुए मोहित से कहा कि हम एक बार प्लेग्राउंड में देखते हैं, क्या पता वहां पर वो हमें मिल जाए। तभी मोहित ने कुछ याद करते हुए आशी से लौटकर कहा, हाँ यह सही है। तब पहले ध्रुव कभी भी उदास होता था तो वो प्लेग्राउंड में जाकर बैठ जाता था, क्या पता आज भी वही जाकर बैठा हो। वैसे भी हमने लगभग सारी जगह जहां पर वो मिल सकता था देख लिया है। ये कहने के बाद वो दोनों प्लेग्राउंड की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें अदिति भी मिली लेकिन उन लोगों के बीच में कुछ बात नहीं हुई। लेकिन अदिति के चेहरे को देख के कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि उसे सुबह वाली बात से कोई फर्क पड़ा है। तब आशी और मोहित प्लेग्राउंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ध्रुव एक कोने में बैठा छोटे छोटे बच्चों को देख रहा है। तब मोहित ने आशी से कहा, देखो नवाब साहब यहाँ पर बैठे हैं, हम इन्हें कहाँ ढूंढ रहे थे, चलो आओ फिर इनसे बात ही करते हैं। ये कहकर वो उस जगह की तरफ चले गए जहाँ पर ध्रुव बैठा था। वहां जाकर कहने लगा, भाई तुझे पता भी है तू यहाँ बैठा है और हम तुझे कहाँ ढूंढ रहे थे, आखिर तू यहाँ हमें बिना बताए आया कैसे। तभी ध्रुव ने मोहित के तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे भाई मोहित कुछ नहीं, वो थोड़ा सर दर्द था इसलिए, और तुझे तो पता है जब भी मेरे सर दर्द होता है तो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, तू बता तू मुझे ढूंढ क्यों रहा था। तभी मोहित ने कहा, भाई आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। ये सुनकर ध्रुव उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि भाई इस बात का मतलब क्या है। वहीं दूसरी तरफ मोहित की बात सुनकर और ध्रुव की हरकत देखकर आशी और मोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर दोनों तेजी हंसने लगे।
ये देख के ध्रुव भी समझ गया कि ये दोनों उसके मजे ले रहे हैं। ध्रुव ने कहा कि हंस लो, तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है न, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगा क्योंकि तब ये उसके मजे ले रहे थे। ध्रुव कैसे इन्हें ऐसे ही छोड़ सकता था। तभी मोहित ने कहा, अगर तेरी फिक्र न होती तो यूं तुझे पागलों की तरह न धुंध रहे होते। तू यहाँ देवदास बनकर बैठा है और वहाँ ऐसा लग रहा है कि तेरी पारों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसकी शक्ल फिर से रोने जैसी हो गई। ये देखने के बाद मोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कहा, देख मैं तो तुझे हंसाना चाहता था, लेकिन देख तुझे फिर से उदास कर दिया। मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ। तभी ध्रुव ने अपना सर नीचे करके कहा, भाई छोड़ न, वैसे भी तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। आज मेरी वजह से तुझे और आशी को भी सुननी पड़ी। तभी आशी ने कहा, ये तो बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी वजह से हम दोनों को ही सुननी पड़ी, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। तुमसे दोस्ती करी है तो निभानी तो पड़ेगी, लेकिन तुम भी ऐसा मत समझो कि तुम्हें इन सब चीजों से इतनी आसानी से राहत मिल जाएगी। तब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। तभी ध्रुव और मोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें किसी